हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। तो दोस्तों, ये आपके लिए जो हम क्लास लेकर आए हैं ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी से संबंधित क्लास है। और दोस्तों, अब तक हमने बहुत सारी वीडियो डाल दी, अगर आपने वो नहीं देखी तो एक बार ज़रूर चेकआउट करें। दूसरा क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक जानकारी दे रहा हूँ इस वीडियो में। आपके कहने पर और आपके बार बार मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी के नोट्स चाहिए। तो भाई हमने एक प्रयास किया है, केवल सिलेक्टेड अच्छे लेवल के जिनके ज़्यादा चांस है एग्जाम में आने के, तो भाई एक पीडीएफ हम जल्दी आपके लिए बनाने वाले हैं। और उस पीडीएफ में लगभग आपके 500 प्लस या फिर 500 के इर्द गिर्द आपके प्रश्न रहेंगे सिलेक्टेड केवल ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी के लिए। और उसका जो प्राइज है वो बिल्कुल ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ही कम हम रखने की कोशिश करेंगे। तो वो आपकी जो पीडीएफ है वो लगभग यानी कि 2 या 3 दिन लास्ट जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि 2 दिन का समय दें, 2 दिन में हम उस पीडीएफ को कंप्लीट कर देंगे भाई, ठीक है। और वो डाटा है कि आपको मतलब कि जगह जगह से बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कोशिश हम अपनी तरफ से आप सभी के लिए कर रहे हैं। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, आप सभी इस वीडियो के साथ बने रहें। हरियाणा सरकार ने डिजिटल लैंड रिकॉर्ड के लिए सर्वप्रथम किस तहसील का चुनाव किया है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, कौन सी तहसील रहेगी आपकी? ये तहसील है मानेसर। और मानेसर आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। ये दूसरा आपका नगर निगम घोषित किया गया है, एक गुरुग्राम है, दूसरा मानेसर है। और मानेसर ही आपका दूसरा पुलिस जिला है। और मानेसर में ही आपका मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है, जिसकी स्थापना 1997 में हुई। और प्रॉपर स्थान एग्जाम में अगर पूछ ले तो नैनवाल रहेगा। नैनवाल आपका कहाँ पर है? मानेसर। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। पटवारी प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम किसके शासनकाल के दौरान हुई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, पटवारी प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किसके शासनकाल के दौरान हुई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, शेर शाह सूरी। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। पिंड दीमा पटवारी शब्द किस राज्य के लिए प्रयोग किया जाता है? मतलब कि पटवारी जो शब्द है इसे लेखपाल या पटवारी या पिंड दीमा मतलब कि बहुत सारे नाम से जाना जाता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो भाई ये पिंड दीमा कहाँ पर किस राज्य में यूज किया जाता है शब्द पटवारी के लिए? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पंजाब, यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। हरियाणा सरकार उत्तर भारतीय जल निकासी अधिनियम किसको मतलब कि निरस्त किया, मतलब कब इसको निरस्त किया गया हरियाणा सरकार द्वारा? उत्तर भारतीय यानी कि जल निकासी अधिनियम को कब निरस्त किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1873। कब की बात है? 1873। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा सरकार के द्वारा उत्तर भारत जो आपका जल निकासी अधिनियम था, यानी कौन सा जल निकासी अधिनियम था जिसकी अगर हम बात कर रहे थे 1873 वाले की, तो इसे कब नया अधिनियम के तौर पर पारित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1974, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और कई बार आप देखते हैं एग्जाम में 2-4 प्रश्न दूसरे स्टेट से भी पूछ लिए जाते हैं अच्छे लेवल के। तो ऐसा ही एक प्रश्न आपके सामने, उत्तर प्रदेश में जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1950 में लागू किया गया, लेकिन 51 में ये प्रॉपर तौर पर हम कह सकते हैं इसे पारित कर दिया गया। लेकिन घोषणा एक तौर पर अगर हम देखें तो 1950 में हो गई थी। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। देश का पहला जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कौन सा बना है? तो ये आपका सिक्किम हो जाएगा। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये भी एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, सारे के सारे प्रश्न ग्राम सचिव पटवारी कैनाल पटवारी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि तीनों का कॉमन एक एग्जाम होगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2013। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। किसके द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारणा किया जाता है? यानी कि अवधारणा किसके द्वारा की जाती है भूमि के बाजार मूल्य की? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कलेक्टर के द्वारा। किसके द्वारा? कलेक्टर के द्वारा। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। भूमि अर्जन अधिनियम 2013 किस धारा में प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन दिया गया है? तो ये भी एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा किस में दिया गया है? तो यानी कि धारा नंबर 11 हो जाएगी। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
और ये जो हम आपके लिए कवर कर रहे हैं कुछ प्रश्न, ऐसा नहीं है कि धारा केवल आपकी पंचायत यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था उसमें ही है, बाकी आपके पटवारी एक्ट में भी कुछ है या फिर लैंड पटवारी वाला उसमें भी है। तो मतलब कि कुछ हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। जंगम संपत्ति की कुर्की और बिक्री किस धारा में है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा तो 172 यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। भूमि का प्रारंभिक संरक्षण किस धारा में है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा धारा नंबर आपकी 12 रहेगी। कौन सी रहेगी? 12 रहेगी, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और अगला जो प्रश्न है एक बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। हरियाणा में वर्षा पर आधारित खेती को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा उसे बारानी कहते हैं। तो क्या कहते हैं? बारानी कहते हैं। तो यानी कि डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। किस वर्ष हरियाणा में खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा किस वर्ष हरियाणा में खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2014 यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और जो 15वां प्रश्न है तो भाई ये तो ग्राम सचिव का जो पेपर आपका रद्द हुआ था, कैंसिल हुआ था, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया है और आगे भी ये प्रश्न रिपीट हो सकता है। हरियाणा में राजस्व एक तरह की दहशाला प्रणाली किसके द्वारा प्रारंभ की गई, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा टोडरमल के द्वारा। किसके द्वारा? टोडरमल के द्वारा। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में नहर चैनलों की संख्या कितनी है, तो ये प्रश्न हमने पहले भी कवर किया है और यहाँ से प्रश्न बनेंगे भाई। कैनाल पटवारी से जुड़े हुए प्रश्न बनेंगे, बाकी खेती से जुड़े हुए प्रश्न भी हम कवर कर रहे हैं। जो भी हमें अच्छा लग रहा है वो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और एक टीचर एक प्रयास ही कर सकता है, बाकी आपकी किस्मत और आपकी मेहनत पर डिपेंड होता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो हरियाणा में नहर चैनलों की संख्या कितनी है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1461 है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में मुख्य नहर क्षेत्रों की संख्या कुल कितनी है, तो मुख्य अगर नहर की अगर हम बात करें तो 2 है भाई। कौन कौन सी हैं, तो ये भी देख लेते हैं। 2 हैं, एक तो भांगड़ा नहर है। कौन सी है? भांगड़ा नहर है। और दूसरी आपकी पश्चिमी यमुना नहर है। तो ये 2 मुख्य हैं, आपको पता होना जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करने वाला हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा बना है, यानी कि ऑनलाइन रिकॉर्ड करने वाला यानी कि हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा बना है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा जींद बन गया है। कौन सा बन गया है? जींद बन गया है। तो यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और ये जो 19वां प्रश्न है ये भी एक जबरदस्त और अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। हरियाणा सरकार के डिजिटल रिकॉर्ड के लिए चुना गया गांव प्रथम गांव कौन सा बना है, या फिर अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो लाल डोरा मुक्त आप सभी जानते हैं कौन सा है, या फिर डिजिटल रिकॉर्ड वाला गांव भी हम कह सकते हैं। तो ये आपका सिरसी रहेगा। कौन सा रहेगा? सिरसी रहेगा। और सिरसी आपका कहां पर है? करनाल में है। अगर प्रश्न की जो लैंग्वेज अगर लाल डोरा शब्द अगर प्रश्न में होता तो आप सभी इसका आंसर दे सकते थे, लेकिन यहाँ पर डिजिटल रिकॉर्ड की बात हुई है तो बात वही है, घुमाकर थोड़ा सा पूछा गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, बात हम वही करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सिरसी, जो कि आपका करनाल में है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। माल गुजारी के लिए प्रथम तहसील में नियुक्ति अधिकारी होता है, यानी कि माल गुजारी के लिए जो तहसील में जो प्रथम तहसील यानी प्रथम जो नागरिक होता है तहसील में नियुक्ति किसकी की जाती है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा उसे हम किस नाम से जानते हैं? जो अधिकारी होता है उसे अमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीन कहते हैं। तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा के लोगों के लिए किस बांध का निर्माण बीकानेर रियासत और ब्रिटिश सरकार ने मिलकर करवाया था, तो ये एक अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इनमें से कौन सा बांध रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा ओटू बांध। कौन सा है? ओटू बांध, जो कि घग्गर नदी पर है। और ओटू बांध का संबंध किस जिले से है, तो सिरसा से रहेगा। और रानिया इसी के पास में, तो आपको ध्यान रखना है। तो एक अच्छा और जबरदस्त प्रश्न हम कह सकते हैं ओटू बांध। ठीक है, तो ये किस किस ने इसका मिलकर जो कि निर्माण करवाया गया है, यानी कि बीकानेर जो रियासत है या फिर ब्रिटिश सरकार ने मिलकर किया है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से ये मुनक है भाई। कौन सी? मुल्क नहीं है, मुनक नहर है। कौन सी नहर है? मुनक नहर किस वर्ष यानी कि बंद कर चालू हो गई, यानी कि जो बंद यानी कि इसका पहले निर्माण किया गया है फिर इसे चालू कर दिया गया भाई। ठीक है, तो ये कब की गई है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2012 है। कब की बात है? 2012 है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और ये वही मुनक नहर है जिसके द्वारा यानी कि दिल्ली को पानी मिलता है। और कई बार आपने देखा होगा जो मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं दिल्ली के, वो बार बार कहते हैं कि हरियाणा वाले हमें पानी नहीं दे रहे हैं। तो ये वही मुनक नहर है जिसके द्वारा दिल्ली के लिए पानी की सप्लाई होती है, जबकि इसका संबंध करनाल से भी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वहां से यानी कि दिल्ली के लिए स्पेशल हम कह सकते हैं। तो यानी कि डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
मालगुजारी कितनी किस्तों में देय होती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2 किस्तों में भाई। कितनी किस्तों में? तो 2 किस्तों में होती है, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सबसे अधिक नहरों के द्वारा सिंचाई किस जिले की होती है? तो ये भी प्रश्न यहाँ से बन सकता है। अगर हम बात करें नहरों के द्वारा सबसे कम सिंचाई किस जिले की होती है, तो पंचकुला की होती है भाई। किसकी होती है? पंचकुला की होती है। लेकिन कई बार स्टूडेंट अब भी बार बार मैसेज करते हैं कि सर सबसे छोटा जो जिला है वो पंचकुला है या फरीदाबाद है। तो मैं आपको बता दूं, छोटा जिला आपका फरीदाबाद रहेगा, जिसका क्षेत्रफल लगभग 741 42 43 वर्ग किलोमीटर है, जबकि पंचकुला का 898 वर्ग किलोमीटर रहेगा। और सबसे कम सिंचाई भी नहरों के द्वारा आपकी किस जिले में होती है? पंचकुला में होती है। और अगर हम अधिक की बात करें तो सिरसा में होती है। कहां पर होती है? सिरसा में होती है। तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। और पूछ लेता है कई बार, यानी कि नलकूपों के द्वारा, देखो प्रश्न आता है नलकूपों के द्वारा, तो ऐसे भी प्रश्न आपका एग्जाम में बन सकता है। तो आप हमें जरूर बताएं, ये प्रश्न हमने आपके लिए कवर करवाया है कि नलकूपों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिले की होती है। और जबकि ट्यूबवेलों के द्वारा कौन सा जिला जो सबसे अधिक ट्यूबवेलों पर निर्भर है, वो आपका रहेगा अंबाला। और नलकूपों के द्वारा आप हमें बताएंगे मैसेज के द्वारा कि किस जिले में सबसे अधिक सिंचाई होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।